हेलो बच्चों, आज वेन डायग्राम का 5वां क्लास है। ध्यान से देखेंगे। अब आप लॉजिकल बेस्ड वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। लॉजिकल बेस्ड वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। यहां जो रिलेशन यूज होते हैं वे रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े होते हैं। ध्यान देंगे, जैसा कि क्लास वन में बताए थे लॉजिकल टाइप वेन डायग्राम के बारे में। यहां जो रिलेशन यूज होते हैं वे रियल लाइफ यानी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े होते हैं। यानी घोड़ा बंदर बाघ में आपस में रिलेशन बनाना है वेन डायग्राम के माध्यम से। तो घोड़ा बंदर बाघ तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग है, घोड़ा बंदर बाघ, तो बी आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। शिखर बादल पर्वत। शिखर कहां होता है? पर्वत पर। पर्वत के ऊपरी भाग को शिखर बोलते हैं। पर्वत के ऊपरी भाग को शिखर बोलते हैं। शिखर कहां होता है? देखिए, पर्वत, पर्वत में। और बादल हो गया अलग। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी नंबर। टीवी, कैमरा, ट्रेन, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है। तीनों एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। टीवी, कैमरा, ट्रेन। ध्यान देंगे। बट, बटन पेन कमीज। बटन पेन कमीज। बटन पेन कमीज। बटन तो कमीज में देखा जाता है। बटन तो कमीज में देखा जाता है। और पेन जो है, पेन ये स्टेशनरी का सामान है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। बटन पेन कमीज। बटन तो देखिए कमीज में देखा जाता है। पेन स्टेशनरी सामान हो गया, यानी 3 नंबर हो गया आपका। टेबल, कपड़े, लकड़ी, ध्यान देंगे। कुछ टेबल जो है लकड़ी के होते हैं। कुछ टेबल जो है, कुछ टेबल लकड़ी के होते हैं। कपड़े अलग हो गया। इस प्रकार आंसर हो गया डी। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक। मोबाइल जो है, मोबाइल और लैपटॉप दोनों अलग अलग एलिमेंट है। और दोनों तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आएगा।
यानी डी नंबर हो जाएगा गाजर गोभी सब्जियां। सुनिए, गोभी क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, गोभी गोभी जो है, गोभी कहां आएगा? सब्जी के अंदर, तो गोभी सब्जी कहलाता है। गाजर क्या है? सलाद। ध्यान देंगे, गाजर क्या है? सलाद, इसलिए अलग रहेगा, डी नंबर हो जाएगा। ऊनी स्वेटर कॉटन ऊन। ऊनी स्वेटर जो है ऊन से बनता है, तो ऊन के अंदर आ गया। कॉटन होगा अलग। इस प्रकार डी हो गया। हाथी शेर जानवर, ध्यान देंगे, हाथी शेर जो है दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और दोनों तो आएगा जानवर के अंदर ही, दोनों तो जानवर ही है, यानी सी नंबर हो गया। चमड़ा पानी जंतु। चमड़ा कहां से प्राप्त होता है? आप जानते होंगे, चमड़ा कहां से प्राप्त होता है? जंतु से। पानी रहेगा अलग, ए नंबर हो जाएगा। हाथ पैर शरीर। हाथ पैर दोनों अलग अलग एलिमेंट है, और दोनों शरीर का ही पार्ट है। हाथ पैर दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों शरीर का ही पार्ट है, सी हो गया। टेलीफोन बाई वन 10, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है। टेलीफोन बाई वन 10, इसलिए सी हो जाएगा, सी। टेलीफोन बाई वन 10, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए सी हो जाएगा। धातु प्लेटिनम ऑक्सीजन, ध्यान देंगे, प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम एक प्रकार के धातु है, तो धातु के अंदर आएगा। और क्या? ऑक्सीजन गैस है, तो अलग रहेगा, ए नंबर हो गया। बर्तन आभूषण सिल्वर। आप लोग जानते होंगे, कुछ बर्तन जो है सिल्वर का भी होता है, कुछ आभूषण भी सिल्वर का होता है, कुछ बर्तन भी सिल्वर का होता है, कुछ आभूषण सिल्वर का भी होता है, कुछ डायमंड का भी होता है, कुछ गोल्ड का भी होता है। बर्तन जो है कुछ सिल्वर का भी होते हैं, तो ध्यान देंगे, सिल्वर रखिए बीच में। कुछ बर्तन जो है सिल्वर का होगा, कुछ आभूषण भी सिल्वर का होगा। इस प्रकार आंसर हो गया कौन? डी नंबर। किरण महासागर सूरज। किरण महासागर सूरज, ध्यान देंगे, किरण कहां से निकलता है? किरण निकलता है सूरज से, और महासागर अलग रहेगा।
इस प्रकार आंसर हो गया ये। लिखना, बोलना, संचार, ध्यान देंगे। लिखना बोलना दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं और दोनों संचार करने का माध्यम है। दोनों संचार करने का क्या है? माध्यम है। लिखना बोलना दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों संचार करने के माध्यम है। डी हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, आयाम। आयाम, लंबाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग जो है रखिए, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों मिलकर क्या बनता है? आयाम। यानी ए नंबर हो गया। आयाम में लंबाई भी होते हैं और चौड़ाई भी होते हैं। चलना, तैरना, व्यायाम। चलना, तैरना दोनों अलग अलग एलिमेंट है और दोनों एक प्रकार का व्यायाम है। चलना को भी व्यायाम माना गया है, तैरना को भी व्यायाम माना गया है और चलने तैरने में कोई सिमिलरिटी नहीं है। दोनों अलग अलग एलिमेंट है। दोनों आएगा किसके अंदर? व्यायाम के अंदर, यानी डी नंबर हो जाएगा। प्रकाश, उष्मा, सूर्य। प्रकाश जो है, उष्मा दोनों अलग अलग एलिमेंट है और दोनों कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से। प्रकाश उष्मा दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से। इसलिए सी हो जाएगा। भारत, महाराष्ट्र, केरल। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र जो है और केरल दोनों अलग अलग स्टेट है और दोनों कहां है? भारत के अंदर। दोनों कहां है? भारत के अंदर, यानी सी हो गया। आदमी, पिता, डॉक्टर, ध्यान देंगे। पिता जो है आदमी के अंदर आएगा। कुछ आदमी, कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं। कुछ आदमी, कुछ पिता भी डॉक्टर होते हैं। पिता तो आदमी के अंदर ही रहेगा। कुछ पिता भी, कुछ आदमी भी डॉक्टर होते हैं, यानी बी हो गया। गरुड़, पक्षी, बिल्ली। ध्यान देंगे, गरुड़ तो एक प्रकार के पक्षी है और बिल्ली अलग है। बिल्ली को जानवर में रखा गया है, इसलिए सी हो जाएगा। गरुड़ कहां आए रहेगा? पक्षी के अंदर। बिल्ली होगा अलग, बिल्ली जानवर न है। सी हो गया।
शेर बाघ पशु, शेर और बाघ जो है दोनों अलग अलग जानवर है, दोनों तो पशुओं के अंदर न रहेगा। शेर बाघ दोनों अलग अलग जानवर है और दोनों पशु के अंदर आएगा, यानी ये हो जाएगा कर्नाटक भारत एशिया। कर्नाटक जो है कहां है? भारत में। और भारत कहां है? एशिया में। कर्नाटक राज्य है, भारत देश है और एशिया महादेश है। तो कर्नाटक राज्य कहां है? भारत के अंदर। भारत देश कहां है? एशिया के अंदर, यानी बी नंबर हो जाएगा। तिहत्तर से 75 उसी समूह का चयन करें जो निम्नलिखित वेन डायग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों एक दूसरे से तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तीनों जो है कुछ कुछ में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे। चपरासी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित व्यक्ति, यही डी हो जाएगा। ध्यान देंगे। चपरासी, सरकारी कर्मचारी, और शिक्षित व्यक्ति, तीनों में कुछ कुछ का रिलेशन बनेगा। कुछ चपरासी सरकारी कर्मचारी होते हैं। जितने भी चपरासी गवर्नमेंट जॉब करते हैं सभी सरकारी कर्मचारी होंगे, कहलाएंगे। जितने भी चपरासी गवर्नमेंट जॉब करते हैं सभी क्या कहलाएंगे? सरकारी कर्मचारी। लेकिन कुछ चपरासी प्राइवेट में भी होते हैं, कुछ चपरासी प्राइवेट में भी होते हैं, वे लोग सरकारी नहीं कहलाएंगे। जितने भी चपरासी गवर्नमेंट जॉब करते हैं सभी सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। कुछ चपरासी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, प्राइवेट में काम करते हैं, वे सभी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाएंगे। तो देखिए, कुछ ही चपरासी सरकारी कर्मचारी होंगे। कुछ चपरासी शिक्षित भी होते हैं, कुछ चपरासी शिक्षित भी होते हैं, कुछ चपरासी शिक्षित भी होते हैं। क्योंकि आजकल जो है गवर्नमेंट सेक्टर से जो वैकेंसी आता है तो चपरासी के लिए भी जो है क्वालिफिकेशन रखा जाता है, चपरासी के लिए भी क्वालिफिकेशन रखा जाता है, उसे भी एग्जाम पास करना होता है। इसलिए कुछ चपरासी शिक्षित भी होते हैं। कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी शिक्षित भी होते हैं। तो डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ध्यान देंगे। महिला पुरुष में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों अलग अलग रहेगा, ध्यान देंगे। कुछ महिला डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, कुछ महिला भी डॉक्टर होते हैं।
कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। अब महिला पुरुष में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। यहां देखिए, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत, तीनों एक दूसरे के अंदर है, तीनों एक दूसरे के अंदर है, तीनों डायग्राम एक दूसरे के अंदर है। तो यहां आगरा, उत्तर प्रदेश और भारत में रिलेशन बनेगा। देखिए आगरा कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहां है? भारत में। आगरा का शहर है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य कहां है? भारत देश में है, यानी सी नंबर ऑप्शन में फिट बैठ गया है। तो आप देखेंगे ये जो 3 क्वेश्चन जो है पूछा गया है 73 से 75, यहां डायग्राम पहले दर्शा दिया तीनों में, जिस एलिमेंट में फिट बैठेगा वही आंसर देना पड़ेगा। यानी इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पूछने लगे हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।